हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और साथ में देखेंगे उनकी डीप फीलिंग, और वो पता चलती है उनके मैसेज के माध्यम से। जो वो बात बोल नहीं सकते हैं वो मैसेज के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकाल लेते हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर चाहते हैं कि आपकी रीडिंग आपसे एक्यूरेट मैच हो तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे रखे हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल बिल्कुल ना लगाएं। आपको जो भी बात करनी है आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, लेकिन कॉल ना लगाएं, क्योंकि अधिकतर मैं रीडिंग में रहती हूँ और आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगी तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मैंने जानबूझ के ऐसा करा, जबकि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, मजबूरी रहती है कि मैं कॉल नहीं ले सकती हूँ। इसलिए आपको रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या चल रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। चलो कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। स्टार्टिंग में द टावर का कार्ड आ गया है। देखते हैं कि टावर किसके लिए आया है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो जो ये टावर का कार्ड आया है ना, तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं देख के डर गई थी कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हो रही है उसमें द टावर का कार्ड क्यों आया है। ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर टावर का कार्ड इसी चीज़ से रिलेटेड होता है कि उनसे कुछ छूट रहा है या फिर उनको कोई नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, चाहे वो मान सम्मान में हो, पैसों में हो, रिलेशनशिप में हो, जिसमें भी हो, लेकिन कुछ नुकसान होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन में मत आओ। देखो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि अब तक जो भी गिविंग नेचर में आप रहे हो, है ना, आपने हमेशा उनको दिया है, चाहे वो प्यार हो, मान सम्मान हो, अपनापन हो, या फिर ये कह सकते हो कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में रहे आपने उनका फुल सपोर्ट करा है, उनको मोटिवेशन करा है, और ये कह सकते हैं कि आपने उनको गिरने नहीं दिया। आपने वो जब भी आपके पास आए हैं किसी प्रॉब्लम में आपने उनको संभाला ही है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है ये है कि वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के, चारों तरफ मेरे दीवार है ना, कैद हूँ मैं। और ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका साथ उनको नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं अब गिविंग नेचर में आऊँ। अब तक क्या हुआ था कि आप ही ने दिया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि मुझे भी अब मेरे पार्टनर के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। ये फीलिंग उनके दिमाग में जग रही है। उनको ये चीज़ें याद आ रही है कि मैंने मेरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है, उनसे बहुत कुछ छीना है मैंने, और ज़्यादा अगर डीप में जाके देखें तो आपको मिस कर रहे हैं, बस मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं कि जब वो आपसे अलग हुए थे। ये जो टावर का कार्ड है ना, ये उसी से रिलेटेड है कि जब आप उनसे अलग हुए थे, जब वो आपसे अलग हुए थे, आप तो कभी उनसे अलग हुए ही नहीं, तो जब वो आपसे अलग हुए थे उस मोमेंट को याद कर रहे हैं और खुद को कोस रहे हैं कि ये मोमेंट मेरी लाइफ में क्यों आया था।
नाइटोपोन से काटो क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, नाइटोपोन से काटो। जब उस मोमेंट को ये याद कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्यों आया था, तभी दूसरे ही क्षण क्या सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अब आपको कमिटमेंट देना है, आपसे शादी करनी है, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर एक साथ रहकर भी आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि अब इस शादी को आगे बढ़ाया जाए, हंसी खुशी से रहा जाए, दोनों में प्रेम से रहे। अब वो इस शादी में अब वो चाहते हैं कि ये जो भी रिलेशन है शादी का है, चाहे GF-BF का है, कोई सा भी रिलेशन है, लेकिन अब हम दोनों के बीच में बहुत प्यार हो और कोई भी तीसरा हम दोनों के बीच में नहीं आए। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाहते कि आप लोगों की फैमिली भी आए, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी उनको बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे उनकी फैमिली हो। अब सिर्फ वो चाहते हैं कि आप और वो अकेले रहे, अकेले मीन्स कि कोई डिस्टर्ब ना करें, है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रगल देख चुके हैं वो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज, और वो इसीलिए चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। क्यों न सोच से काटो क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अब लाइफ में कोई गुड न्यूज़ दे दो, अब ऐसी कोई खुशखबरी दे दो, या मेरे पार्टनर को भेज दो, या मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट आ जाए, या कैसे भी करके मेरा पार्टनर मुझसे कांटेक्ट कर ले। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। ठीक है, क्यों लग रहा है उनको ऐसा? क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सके। ठीक है ना, जो आपको इग्नोर करके वो गए थे, आपका दिल दुखाया था, आप इतना रोए थे, परेशान हुए थे, तड़पे थे, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आके खड़े हो जाए और आपको ये बोले कि चलो अपन वापस से नई सिरे से एक नया जीवन शुरू करते हैं, नई लाइफ शुरू करते हैं। ये कब बोल सकते थे वो? जब वो इस रिश्ते को बनाने के लिए आपसे दूर जाते हैं तो आके बोल सकते थे, लेकिन वो आपको इग्नोर करके गए थे, इसीलिए वो अब आपको फेस नहीं कर सकते हैं, डरते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप रिजेक्ट कर दो या फिर आप मना कर दो। इस चीज़ से डरते हैं, क्योंकि देखो चाहे कितनी भी मिसिंग एनर्जी हो, चाहे कितना ही वो आपको प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ईगो बहुत है। आज भी ये कहो कि उनमें ईगो है, हाँ पहले से कम है, ये मैं आपको बोलती हूँ कि पहले से कम है, लेकिन फिर भी है। और उनको क्या लगता है कि कहीं मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं मैं मेरे नज़रों में ही नहीं गिर जाऊँ। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी उनके दिलो दिमाग में चल रही है। द एम्प्रेस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो आपकी और आपके पार्टनर की बात हो तो थर्ड पार्टी का तो आना बनता ही है। थर्ड पार्टी अगर नहीं आती है, थर्ड पार्टी का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में नहीं आए तो रीडिंग ये समझो एक तरीके से कंप्लीट होती ही नहीं है। हमेशा मैंने नोटिस करा है कि थर्ड पार्टी का कार्ड ज़रूर आता है। तो अभी क्या है थर्ड पार्टी की सिचुएशन कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जितना भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहती थी वो सब करा, जो मक्कारी वो कर सकती थी। ठीक है ना, मक्कारी मीन्स देखो मक्कारी में ऐसा शब्द है कि चालाकी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, धोखाधड़ी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, है ना, लोगों का बुरा भी इन्वॉल्व हो गया और खुद का भला भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है ना, उन सब का मिक्सअप शब्द है मक्कारी। तो मक्कारी भरी एक हंसी हंसते हुए थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, लेकिन क्या है, आपके पार्टनर वापस से इस थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहते और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, उसको पीठ दिखा के अब आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पे बढ़ रहे हैं? अपनी मंजिल की तरफ, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं, या यूँ कहो कि बस अगर आप मिल जाते हो उनको तो उनकी ऐसी इच्छा हो रही है बस आपका हाथ पकड़ के बैठे रहे, घंटों बैठे रहे,
ना आप कुछ बोलो ना वो कुछ बोले, बस फील करो एक दूसरे को कि हाँ हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। ये समझ लो आज की एनर्जी बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखो मिसिंग एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई स्वार्थ है, नहीं, स्वार्थ मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, स्वार्थ की तो कोई फीलिंग ही नहीं है। ये जो मिसिंग एनर्जी ये अपनेपन की है, अपने से मिलने की फीलिंग है ना, मिसिंग एनर्जी है। और वो रियली में चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा डर ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि आप दोनों वापस से एक हो जाओ। पेज ऑफ कप से काटे लेखा कीजिए बहन, पेज ऑफ कप से काटे। जैसे आज देखो सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड से सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। और ये सक्सेस कैसे मिलेगी, इस सक्सेस में आपके पार्टनर की मेहनत तो रहेगी सही, साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग भी रहेगी। डिवाइन के आशीर्वाद से ही आप दोनों वापस से मिलोगे और एक नई लाइफ की शुरुआत करोगे। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अब समय आया है आप दोनों का एक होने का, और वापस से आपकी ज़िंदगी में आप भी उनके साथ रहो और आपके पार्टनर भी साथ में रहे, दोनों एक दूसरे के साथ में रहो। ये योग, ये समय वापस घूम के आपके पास आ गया है। बीच में सर्कल ऐसा आया था, जैसे ऐसा नहीं होता कि इधर सूरज, जैसे पृथ्वी है तो इधर सूरज हो गया तो इधर अंधेरा हो जाता है, फिर इधर सूरज आ गया तो इधर अंधेरा हो जाता है। तो ये एक जो सर्कल था, तो क्या योग समय ऐसा था कि एक पार्ट जो आपका था उसमें अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अब वो पूरा घूम गया है और रोशनी आपके हिस्से में आ गई है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ग्रोथ भी दिख रही है मुझे। ये आप भी हो सकते हो, आपकी लाइफ में भी कोई ग्रोथ होगी, आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई ग्रोथ होगी, या फिर अब तक आप कुछ सोच रहे हो काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो वो सक्सेस भी आपको मिलने वाली है। एनर्जी बहुत ही अच्छी है करियर को लेके, जहाँ तक मैंने कहा है। तो साथ में देखो मैं देख रही थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, लेकिन साथ में करियर का भी आया है। ये जो ग्रोथ है ये आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की लाइफ में मुझे दिख रहा है। दोनों की लाइफ में ग्रोथ होगी और नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए विचार आएंगे, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपको बोल नहीं पाते लेकिन वो ऐसा चाहते हैं। चलो देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत देते मैसेज कि और लेना है। चलो देखते हैं। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब आपसे मिले, जब वो आपसे डायरेक्ट पूछे तब इसका जवाब देना। अभी थोड़ा सा ये जवाब पेंडिंग में रख दो। हमेशा खुश रहना, आपको कह रहे हैं ये कि हमेशा खुश रहना। ऐसा नहीं हो कि मुझे सोच सोच के तुम रोते रहो, याद करते रहो, खुद पे फोकस ना करो, इसलिए हमेशा खुश रहना। तुम मन की बहुत अच्छी हो। देखो जब मिसिंग एनर्जी है ना, दिल से उनके फीलिंग निकल रही है आपको लेके पॉजिटिव, तो इसीलिए आपकी केवल अच्छाइयाँ दिख रही है। देखो बुराइयाँ तो सब में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये इंसान के सोचने का तरीका होता है कि वो उस इंसान में अच्छाई देख रहा है या बुराई देख रहा है। अगर करंट में अभी देखा जाए तो आपके पार्टनर सिर्फ आपके अंदर अच्छाई ही देख रहे हैं। काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, ये बात तो देखो उनको भी
फील हो रही है, जिस तरीके से आपको लगता है ना, उनको भी लग रहा है आज ही। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, अपने मन की बात कह रहे हैं कि तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। फटाफट आपके पार्टनर को, डिवाइन से बोल रही हूँ मैं कि डिवाइन प्लीज़ फटाफट इनके पार्टनर को ऐसी शिक्षा दो या ऐसा माइंड घुमा दो उनको कि इनके पार्टनर फटाफट मेरे व्यूवर्स को कॉल करें। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलूँगी। जब भी अगर आपको फेस टू फेस ये बोलते हैं या आपको फ़ोन करके बोलते हैं तो आप उनको यस ही बोलना। हाँ, आगे होके उनको मत बोलना, लेकिन अगर जब वो बोलते हैं तो आप उनको हाँ ही बोलना। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। ये तो खैर है ही, जो आज कार्ड्स में देखा था उसमें भी ये फीलिंग नज़र आई थी कि उनको कहीं ना कहीं डर है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, या वो आपसे दूर नहीं जा रहे, आप उनसे दूर जा रहे हो। ये उनको फील हो रहा है। उनको क्या लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में फोकस कर रहे हो और अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं हो कि जब मैं जाऊँ तो आप उनको रिजेक्ट कर दो। ये डर उनके मन में आज कार्ड से जो रीडिंग करी है ना उसमें भी दिखा है। 555 चेंज का नंबर होता है। आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है और जो भी बदलाव आएगा वो अच्छे के लिए ही आएगा। बदलाव आने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बदलाव होगा वो आपके लिए अच्छा ही बदलाव होगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस। आप सभी हैप्पी रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप सभी को हरे कृष्णा।